जाना है, जैसे गवर्नमेंट नौकरी करना ही करना है सर मेरे को। डिप्लोमा करने के बाद बहुत जिगरा भी आ गया है मेरे से। आपका जो मतलब पढ़ाने का तरीका सर अलग था सर। आपका जो मोटिवेशन था सर, वही मोटिवेशन, वो इंग्लिश लेक्चर बहुत अच्छा से पढ़ाते, मेरा ड्रीम जॉब है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ बलराम है जो अभी फिलहाल सेल में नौकरी कर रहे हैं। सेल राउरकेला में है और बेहद ही कम समय में इन्होंने नौकरी पाया है। और आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी किया था। इजी वे कोचिंग के माध्यम से ये बच्चा हमारा पढ़ाई किया हुआ है और बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है। तो इनके बारे में पूरी जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने हैं तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो स्वागत है बलराम, अपना परिचय आप खुद बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम बलराम पति, मैं से उड़ीसा राज्य से बिलोंग कर रहा हूँ। बरहमपुर का रहने वाला हूँ, गंजाम डिस्ट्रिक्ट मेरा घर है। और मैं आईटीआई बरहमपुर से किया है और उसके बाद डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरहमपुर से कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद जी। सर मैं 1 साल अप्रेंटिसशिप के लिए चला गया वाइजर स्टील प्लांट। और आपका जो इजीवे का बारे में पता चला कि इजीवे एक कोचिंग संस्थान है जो कि आईटीआई बंदों के लिए, आईटीआई जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनके जो कि जितना पीएसयू हुआ और डीआरडीओ, इसरो, बहुत टॉप संस्थान में भारत का, उसमें नौकरी लगने का चांसेस है। और उससे बहुत अच्छा खासा मतलब स्टडी रिलेटेड जो टेस्ट देते हैं। तो मैं पता चला, उसके बाद में आप कोचिंग संस्थान आपका ज्वाइन किया हाँ, 2021 या 22 में। आपने ओके मैट्रिक सर। का पास किया था? सर मैं मैट्रिक 2014 से पास किया। कितना नंबर था मैट्रिक में? सर मैट्रिक मेरा 58% था। 58%। जी सर। मैथ में कितने नंबर थे आपके? सर मैथ में बहुत कम नंबर था सर, बोलने के लिए शर्म आता है, 48 नंबर था। 48 नंबर? नहीं नहीं, ये आपका ताकत है कि आप इतने कम नंबर था फिर भी आप सेल में हो, पीएसयू में हो। ये बहुत बड़ी बात है, सारे बच्चों जी को ये सर। नसीब नहीं होता है। तो ये यही तो जी सर। सीखना है बच्चों को, यही तो मोटिवेशन है। इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं कि देखो जी भाई, सर। आप को लगता है कि मेरा 80% है और आपको नौकरी नहीं मिलता है। नौकरी लेने के लिए इस तरह का जिगरा होना चाहिए, मेहनत करना होता है। तो जी आपने सर। मैट्रिक पास किया, मैट्रिक के बाद आप क्या किए थे, कौन सा क्वालिफिकेशन आपने लिया? सर मैट्रिक के बाद मैं आईटीआई ज्वाइन कर लिया। आप कौन से ट्रेड से आपने आईटीआई किया? सर मैं फिटर ट्रेड से किया हूँ, फिटर। ओके, आईटीआई आपने क्यों किया, कौन बोला आईटीआई करने के लिए? सर मेरा तो आईटीआई करने के लिए मन ही नहीं था। मेरा मकसद था कि सर मैं एक टीचर बनूं इंटरमीडिएट करके करने के बाद। और मेरा मामा आईटीआई करके वो भी मतलब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और उसने बोले कि ठीक है तू आईटीआई ज्वाइन कर ले, और टेक्निकल लाइन में बहुत ज्यादा जॉब मिलने का चांसेस होता है और नॉन टेक्निकल फील्ड में इतना नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो तो एक बड़े लोग बोल रहे हैं तो जॉइन हो जाना चाहिए। तो सर मैं उनके बात मान के आईटीआई जॉइन कर लिया। तो मैं प्राइवेट में सर आईटीआई कर लिया। मेरे को पता नहीं था कि सर गवर्नमेंट में कैसा होता है, प्राइवेट के, तो आईटीआई बारे में मुझे पता ही कुछ नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा। कि ठीक है कर लेते हैं। और उसके बाद मुझे बोले कि कौन सा ट्रेड लेना है, तो मैंने बोला कि देखिए, मामा सर इलेक्ट्रिशियन करते हैं, तो मैंने बोला कि देखिए आप इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं, मैं तो इलेक्ट्रिशियन ले जाऊंगा। बोला नहीं नहीं, इलेक्ट्रिशियन में तो थोड़ा तेरा मैथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैकेनिकल फिटर ले जा, उसमें थोड़ा हो जाएगा, तो कोशिश कर पाएगा। फिटर ट्रेड में सर ले लिया। 2 साल सर कैसे ही चला गया, खुशी खुशी। और जब आप आईटीआई कर रहे थे उस टाइम आपको लग रहा था कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, ये सब करने से आपको ऐसा फील हो रहा था? नहीं सर, मेरे को इतना फील नहीं था। कि मैंने सोचा कि मेरा आईटीआई करके मेरा इतना मकसद था कि मैं प्राइवेट ही चला जाऊंगा, कहाँ पे जाके नौकरी 12-13 हजार नौकरी कमा लूंगा, तो बस इतना ही मेरा सब कुछ हो जाएगा। और जब मैं आईटीआई खत्म होने बाद मैं प्राइवेट का जो मैं देखा, हालत देखा, मैं तो नहीं गया, मेरा बाकी दोस्त लोग गए हैं कंपनी में काम करने के लिए। जैसे कि आपका हो गया एल&टी कंपनी हो गया, ईएसएस या एसआर कंपनी हो गया, वो लोग गए हैं। तो कंपनी लोग जॉब जो डिस्क्रिप्शन एक देंगे, अलग करेंगे, और उसके जाने के बाद उनका अलग का मतलब वो रुबाब दिखाएंगे, मतलब अच्छा खासा उनसे पैसा कुछ भी हो नहीं रहा है, देंगे। करते कुछ हो रहा है प्राइवेट वाले। हाँ 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 सर, हाँ एग्जैक्टली। इधर से कुछ और है, उधर से कुछ और, ऐसे बात करेंगे। तो इसीलिए बाकी लोग दोस्त को छोड़ के जब आ गए, तो मैं सोचा कि डिप्लोमा चलो ज्वाइन कर लेंगे। सो सर मैं डिप्लोमा एंट्री जो होता है 2 साल का आईटीआई करने बाद, तो सर मैं डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मेरा जो बरहमपुर जो हमारा गंजाम डिस्ट्रिक्ट का है उड़ीसा का, उसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैं 2 साल डिप्लोमा किया। ब्रांच कौन सा था पॉलिटेक्निक का? सर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आगे बता। जी सर, हाँ। तो उसके बाद सर डिप्लोमा तो कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मैंने बोला कि क्या करें, कहाँ जाएंगे, और फिर भी
उसके बाद सर बहुत सारे कंपनी भी आए और सर मेरा को मकसद था कि गवर्नमेंट नौकरी करना ही करना है सर मेरे को। डिप्लोमा करने हुँ, के बाद बहुत जिगरा भी आ गया मेरे से। हुँ, मेरे जो आस-पास जो बंदे लोग थे, वो भी पढ़ाई कर रहे थे और उनके सारे एक दो 2-4 मेरा रूम का 2 बंदे का रेलवे में हो गया। 2019 में जो वैकेंसी निकला था एएलपी और हुँ, हुँ, टेक्नीशियन का, उसमें हो हुँ, गया। तो मैंने हुँ, हुँ, सोचा कि सर उनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है? हुँ, 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 तो वो भी इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी बिल्कुल। कुछ करने का तो हुँ, मन में मेरा जोश आ गया, मैं हुँ, भी कर सकता हूँ। सर मेरा तो दिक्कत ये था कि मेरा मैथ नहीं हो रहा था। मैथ अच्छा, जो होता है ना सर, मेरा मैथ बहुत वीक पॉइंट है सर। मैथ मेरा इतना नहीं हो सकता है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या करेंगे और धीरे-धीरे सर आपका जो सो कोरोना टाइम आ गया, कोरोना में 2020 में जो कोरोना आ गया, उससे मैं डिप्लोमा से पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था कि मेरा फैमिली में भी इतना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, बस पापा तो नहीं है और मैं घर से बड़ा हूँ। कितना सैलरी मिलता था आपको, आप जब पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे तो? सर मेरे को जो लॉज होते हैं ना सर, होटल लॉज में, वो हुँ, सर हुँ, पार्ट टाइम वर्क कर रहा था। वो मतलब नाइट शिफ्ट में जाते हैं मेरे को 4,000 और टिप जो मिलता है, जो किसको गेस्ट को आप अच्छा तरह के मतलब बिहेवियर करते हो, वो जाते वक़्त तो कुछ 10 रुपया या 12 कितना रुपया हो वो दे सकता था। तो हुँ, हुँ। मिल-जुल करके हिसाब मान के चलो मुझे 5,000 रुपया हो जाता था। अब वो पैसे का आप क्या करते थे? 5-6 हज़ार रुपए मिलते थे तो घर पे भेजते थे या पढ़ाई करते थे उससे? आधा पैसा घर को भेज देता था, कभी 2,000 कभी 3,000 कोई घर को भेज देता था और बाकी पैसा मेरा मतलब खर्चा में लगा देता था, मतलब पढ़ाई का खर्चा में। और डिप्लोमा सर मेरा मामा ही मुझे डिप्लोमा जॉइन कर लिया और आईटीआई भी मामा ने मेरे को पढ़ाई। मेरा जो मामा है, हुँ, जो हुँ, बोले हुँ। आईटीआई करने के लिए, वो बस कॉलेज फीस ही भर देते थे सर और बाकी का खर्चा मैं ही टेकअप कर रहा था। और छोटी सी उम्र कमाने का मतलब ये था कि भाई कमाएँगे, पैसे कमाएँगे तभी कुछ हो पाएगा। ये अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे लाते थे? मतलब इतना कभी रोना नहीं होता था कि मैं यार मेरा पीछे कोई नहीं, ऐसा नहीं होता था फ़ील? दुखी नहीं होते थे? हाँ, दुखी तो हो रहा था सर, दुखी कैसे नहीं होगा? अगर छोटी सी उम्र में मैं जब 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, 2008 में मेरा पापा चले गए एज़ अ कैंसर डिजीज़ में। हुँ, और हुँ। मैं घर से बड़ा हूँ, मेरा नीचे मेरा बहन भी है और छोटा भाई भी है, उनका भी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर हो गया। टेंशन आ गया सर और रोना तो आ गया है सर, क्या करें? फिर भी सर मतलब बोलते हैं ना इंसान जो बोलते हैं ना जो सिचुएशन को सर हैंडल करना चाहिए, इंसान सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए। तो ऐसे भाग देंगे तो कैसे होगा सर? यार तुमने मतलब इतना वैसे घर के सिचुएशन हैंडल किया ना, मुझे सुन के रोना आ रहा है। मतलब मैं अंदर से मतलब बोल नहीं पा रही हूँ क्या पूछे तुमसे, मतलब ऐसा चीज़ बता रहे हो कि मैं हुँ, समझ सकता हूँ कि कितना तुम छोटे थे। इतनी छोटी सी उम्र में हॉस्टल में काम कर रहे थे, पैसे बचते थे, 5-6 हज़ार रुपए में से बचाकर घर भी देना था और खुद पढ़ाई भी करनी थी। मतलब जी सर, बिल्कुल जी ही सर। टफ चीज़ है, मतलब हम फ़ील कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। मेरे मतलब अंदर से अजीब-सा फ़ील हो रहा है। मैं बता ही जी नहीं सर, सकता जी हूँ। सर। अ, हम समझ सकते हैं कि आप किस सिचुएशन में होंगे उस टाइम। अच्छा ये बताइए, इस सिचुएशन में आप थे, तो आपको ईजी वे के बारे में कैसे जानकारी मिला? सर ईज़ी के बारे में कैसे कि जब कोरोना पीरियड में हो गया तो मेरा तो डिप्लोमा खत्म हो गया। डिप्लोमा लास्ट पेपर बैक लग गया सर, 6 सेमेस्टर का पेपर बैक लग गया। तो बैक जब लग गया तो मैंने सोचा कि कैसे करके पेपर क्लियर करना है। तो मैं पढ़ाई-वढ़ाई करके मतलब स्पेशल एग्ज़ाम निकाला, डिप्लोमा का पेपर क्लियर कर लिया। 2020 में कोरोना आ गया सर। कोरोना आ गया तो मैं घर को आ गया। आने बाद कोरोना टाइम में आपका एक वीडियो आया था, आपका यूट्यूब में एक वीडियो आया था सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी रिलेटेड। एक आप हुँ, क्लास किए थे फर्स्ट टाइम हुँ। रिलेटेड हाँ, क्लास किए थे। उस सेफ्टी हुँ, रिलेटेड में क्लास दिखा, आपका जो मतलब पढ़ाने का तरीका सर अलग था सर। मैं एक-एक पॉइंट सर मैं नोट कर लिया। तो मैंने कहा कि अच्छा ये जैसे भी करके कोर्स ले जाना चाहिए। मेरा तो सर आईटीआई का बहुत बेसिक फंडामेंटल मेरे को क्लियर नहीं था। ये टेक्निकल जो पहला फील्ड होता है ना सर, बस कुछ के लिए नहीं था। प्राइवेट में सर जब जब जॉइनिंग के हुआ आईटीआई में, उसमें साल क्या क्या कहता है ना सर, पैसा दो और सर्टिफिकेट लो, बस और कुछ कुछ मतलब पढ़ाई-वढ़ाई कुछ नहीं है। हुँ, जाके से हुँ। हम प्रैक्टिकल करते थे और जो सर आके मतलब पढ़ाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब मान के चलो सर मैं क्या बताऊँ आपको, इधर एक कान में मार के उधर के निकाल दो, बस ऐसे टाइप का पढ़ाई था। उस लेक्चर देखने के बाद आपने क्लास जॉइन किया। हाँ, उस वजह से मैंने क्लास जॉइन कर लिया सर। तो आपका जो मोटिवेशन था सर, वही मोटिवेशन मेरे अच्छा को जोश सेमिनार लगा आपने देखा और था? सेमिनार आपने देखा था? नहीं, सेमिनार नहीं देखा था सर। अच्छा।
तो आप जैसे क्लास आपने ज्वाइन किया तो रवि सर पढ़ा रहे होंगे, हमारा भी एक दो लेक्चर चैप्टर का लेक्चर था, रवि सर पढ़ा रहे होंगे आपको अच्छे से। हाँ, तो इजी वे जी का सर, जो जी सर। पढ़ाने का तरीका था, जो शैली था रवि सर का, ये चीजें आपके लिए कितना मतलब बढ़िया साबित हुआ? बहुत बढ़िया साबित हुआ सर, मतलब रवि सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। और बहुत अगर अगर बिल्डिंग खड़ा करते हो तो पहले आपका बेसिक मतलब फाउंडेशन मतलब मजबूत होना चाहिए। कोई जो मजबूत का तरीका ना रवि सर ने हमको सिखाया सर। वो जो छोटे-छोटे चीज़ और जो टेक्निकल में क्या-क्या होता है, क्या-क्या पूछते हैं, एक-एक पॉइंट जो सर बता रहे थे, मैं सबको नोट कर लिया सर उस वक़्त। मजा आ रहा था? और वही मज़ा ही बहुत मज़ा आ रहा था सर। पर आपको लग रहा होगा सर कि और नहीं अब दिक्कत आसान। हाँ सर, पर दिक्कत वाली बात यही हुआ ना सर, मेरे को पता नहीं था कि सर जनरली सर मैं बिलॉन्ग करता हूँ ओडिया मीडियम से। मैं ओडिया से ही बचपन से पढ़ाई-वढ़ाई किया हूँ। हाँ, संस्कृत भी लिया हूँ कि मैं तो सर ब्राह्मण हूँ तो संस्कृत लिया हूँ, पर हिंदी के बारे में तो इतना मालूम नहीं था। जब पहला कोचिंग जॉइन कर लिया तो सर सब हिंदी से पढ़ा रहे थे। तो मैंने बोला कि सर प्लीज़ सर एक बार इंग्लिश में प्रोवाइड कर दीजिए, तो इंग्लिश में होगा तो समझने में आसान हो जाएगा। तो रवि सर बोले कि नहीं अभी हिंदी में भी है, तो आप देखिए हिंदी में पढ़ने की कोशिश कीजिए, बाकी आपको वही हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, आप हो जाएगा। नहीं तो जिस जगह में आपको डाउट हो रहा है, तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगा। ऐसे मेरे को बोले। तो मैंने बोला कि सर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं सर वही कोशिश किया बार-बार उसको समझने के लिए। मतलब सर हिंदी में और ओडिया में कोई फ़र्क नहीं है सर, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, छोटे-छोटे लैंग्वेज जो होता है। बाकी एक-एक चीज़ थोड़ा नहीं आता तो मैं इंग्लिश में उसको लिख देता था। तो मेरा लैंग्वेज में हो गया सर, नोट अच्छा, भर अच्छा। के चला गया। तो अब आप ये बताओ कि इजी वे के आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था? सर? कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया था इजी वे कोचिंग का? 2021-22 में जॉइन किया था सर शायद। हाँ, मास्टर कोर्स ज्वाइन किया होगा आपने। हाँ, मास्टर कोर्स मतलब ओनली सिर्फ थ्योरी था और थ्योरी ही था सर बस और कुछ नहीं था। कैलकुलेशन का थोड़ी बहुत 2-4 था, बहुत थ्योरी ही था। ओनली वन एंड ओनली थ्योरी। तो आपने मैथ रीजनिंग से कैसे पढ़ाई किया? मैथ रीजनिंग से जो डर रहे थे आप जीके जीएस से, उसका तैयारी कैसे किया आपने? सर रीजनिंग का मेरे पास एक बुक था सर, रीजनिंग का एक बुक था और रीजनिंग में देखा यूट्यूब में ऐसे ही आपका जो यूट्यूब चैनल है उनका आता था रीजनिंग का। और इंग्लिश एक सर इंग्लिश में रहा था, इंग्लिश से एक सर आए रहे थे सर आपके एक पास जो उनको आए ना उनका इंग्लिश का लेक्चर देखा मैंने। वो इंग्लिश लेक्चर बहुत अच्छा से पढ़ाते जब डीआरडीओ का एग्जाम चल रहा था पहली बात डीआरडीओ का। उस वक्त इस वक्त उनका इंग्लिश लेक्चर देखा और मैथ रीजनिंग का भी यूट्यूब में आपका देखा और बाकी जितना चैनल हुए बाकी जो आता है मैथ रीजनिंग का तो मैं दिखा मतलब और इजी वे धीरे-धीरे सर ग्लोबल चैनल पे जितने भी सर लोग थे जो मैथ रीजनिंग पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते हो, उस वो भी लेक्चर आपने देख के नोट्स बनाया। यही कहना चाह रहे हैं हाँ, आप? जी सर, जी। जी सर, ओके, जी ओके। सर, जी सर। थोड़ा-सा हमें बताइए कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे, तो ये कौन से शहर में आप थे, जहाँ पे नौकरी कर रहे थे? ब्रह्मपुर में? बरहमपुर में था सर। हाँ, ब्रह्मपुर में आप थे तो पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? आप तो जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो सुबह से शाम तक अपना रूटीन बताइए थोड़ा कैसे आप पढ़ाई करते थे? सर जनरली मैं क्या करता था ना सुबह उठ जाता था और मेरा जो काम को जाना है तो 6 बजे उठ के मैं थोड़ा फ्रेश-व्रेश होके सर खाना घर में दे देते, मैं लेके काम को चला जाता था और जब शाम को आता था 4-5 बजे, तो उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होके ज़्यादा नहीं सर डेली में 3-4 घंटा मैं टाइम देता था। मैक्सिमम रात को 3 घंटा और सुबह कभी-कभी जल्दी उठना पड़ता था, 4 बजे उठ जाता था और 2 उससे 2 घंटा, मैक्सिमम 5 घंटा टाइम दे देता था और ज़्यादा कुछ पड़ता था नहीं था सर, इतना ही, सही चलता था मेरा। बाकी घंटे आप जॉब करते थे? हाँ, काम करता था सर। तो मतलब जॉब करते थे तो आप सोचते होंगे ना कि भाई हमको नौकरी करनी है, इधर टाइम बहुत खराब हो रहा है, तो दिन भर जॉब करते हैं, पढ़ाई की टाइम कम मिल रहा है। तो ठीक है, कोविड के टाइम में ऐसा ही तो था सर बट 2021 में 21-22 में मेरा अप्रेंटिसशिप लग गया था राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वाइजैक स्टील प्लांट में, तो हुँ, मैं हुँ, उधर हुँ। चला गया। उधर चलने बाद आपका जो कोर्स लिया था, वही कोर्स को मैं नोट बनाया था, वो नोट हुँ, उससे ही मैं बार-बार रिवीजन कर रहा था प्लस उसको ही मतलब रिपीट कर रहा था। तो उसके बाद मेरा डीआरडीओ को जो निकला था, डीआरडीओ एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया था सर मेरा, डीआरडीओ हो गया था हुँ, और हुँ, अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। हुँ, तो हुँ, मैंने बोला कि अगर डीआरडीओ क्वालीफाई हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली इसरो बाकी पीएसयू एग्ज़ाम क्वालीफाई ही कर लूँगा ही कर लूँगा। तो हुँ।
ये सेल का भी एग्जाम सर दिया था, भिलाई स्टील प्लांट का, उसका भी फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया था। तो 2022 में आ गया था घर। उसके बाद आके एक आईटीआई एक कॉलेज में, हमारा गांव के पास आईटीआई कॉलेज है। तो सर कुछ भी सर पैसा तो निकालना चाहिए ना सर, क्योंकि घर को कोई देने वाला नहीं है। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सोचा कि क्यों ना हम लोग एक मैं आईटीआई कॉलेज में जाके बच्चों को थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा के और कुछ 2-4 हजार मिल जाए, अगर उस बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, प्लस बच्चों का भी बेनिफिट हो जाएगा। मैं यही हम्म, सोचा। तो उसके बाद हम्म, मेरा घर के पास एक आईटीआई प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है, उसके जाके प्रिंसिपल से बात किया कि सर ऐसे-ऐसे है और मैं आपको कॉलेज में मतलब पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को, और कुछ मुझको चांस मिल जाएगा तो सही है। तो मैं चला गया उनको, वो बोले कि ठीक है, और कितना आप पैसे में काम करना चाहते हो? तो मैंने कहा सर आप बताइए आप कितना पैसा दे सकते हैं? आप आपका कॉलेज है, आप बताएँगे सर मैं कैसे बोलूँ? बोले कि 7000 में मैं आपको दूँगा पर महीना। मैंने कहा ठीक है सर दे दीजिए। तो जब बोले मैं उनके आईटीआई कॉलेज जाता था, बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते जो सर जो पढ़ाते थे मेरे, वही जो हम्म, छोटे-छोटे चीज़ मैं जानता था पर बच्चों को पढ़ा रहा था। तो मेरा सर वो मतलब क्या बोलते हैं ना, एक बॉन्डिंग बन गया सर। हम्म, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बाद जॉब निकला था 2024 में, तो ये क्रैक हो गया सर सेल। तो आपको बलराम थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे या क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करते थे? सर थ्योरी के साथ-साथ थ्योरी ज़्यादा पढ़ता था, क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करता था। थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस था मेरा। हम्म। तो नोट्स आपने हुँ। बनाया था खुद से या पीडीएफ से पढ़ाई कर रहे थे? सर हाँ, खुद से ही बनाया था, और पीडीएफ, हाँ, पीडीएफ भी कभी-कभी पढ़ता था सर, दोनों ही। तो बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, सारे बच्चे बोलते हैं कि नोट्स सर सेल्फ नोट्स बनाए थे, आपने भी बनाया था। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। अब पीडीएफ का तो 2000 पेज हो जाता है, पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। सेल्फ नोट से रिवीजन अच्छे हो जाते हैं। तो आपके जी हिसाब सर, से जी सर। पीडीएफ से पढ़ना चाहिए या सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए? देखिए सर, मतलब दिक्कत वाली बात ये होता है ना, अगर एक-एक पॉइंट, अगर जो जो लोग पीडीएफ जो पढ़ना चाहते हैं, वो लोग को उनको खुद नोट्स नोट्स अगर बनाएँगे, तो वो लोग उनका ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या बनाएँगे। मेरे मेरे हिसाब से सर खुद नोट्स बनाना ही सही रहेगा सर। जैसे मैं पढ़ा हूँ, जो नोट्स मैं खुद बना दिया, और एग्ज़ाम के टाइम में, और पीडीएफ नहीं देखना पड़ता था मेरे को। मैं जो जो नोट्स बनाया हूँ, वो सिर्फ मेन पॉइंट में देके चला गया, इसमें मेरा लग गया सर, और बहुत कुछ नहीं। बहुत बहुत अच्छे। हुँ। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस बाबू जो हम लोग प्रैक्टिस सेट दिए थे, ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे आपको, उसका प्रैक्टिस करते थे हुँ। आप? कितना उससे आपको हेल्प मिला? हाँ, बहुत हेल्प मिला सर, बहुत हेल्प मिला। कभी-कभी तो डीमोटिवेशन होता होगा, बहुत लगता होगा क्या होगा ज़िंदगी में, ऐसा कभी होता था आपको कि बहुत हाँ फ्रस्ट्रेट हो सर, जाते थे? बहुत होता था सर। एक-एक बार मैं सोचा था कि ये लाइन छोड़ दूँगा, ये लाइन मेरा नहीं हो पाएगा। सर बहुत बार एग्ज़ाम दिया हूँ, नेवी हो गया, डीआरडीओ हो गया, डीआरडीओ क्वालीफाई हुआ था, नहीं हो पाया, सेल हो गया, बहुत एग्ज़ाम दिया हूँ, और मतलब बोलते हैं ना, जस्ट मोमेंट में मेरा नहीं हो पाता था। मैं सोचा कि मेरा साथ भगवान क्या कर रहे हैं? क्या मैं करूँगा? छोड़ के चला जाऊँगा ये लाइन? तो डिमोटिवेट बहुत आ रहा था सर। पर फिर भी मेरा दिमाग बोल रहा था कि भाई इतना दूर तक आ गया, और थोड़ा आगे कोशिश कर। बोलते हैं ना सर, कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होती। हार नहीं तो होती, वही बिल्कुल। मेरा मोटिवेशन आ गया। तो मैंने कहा कि इतना देर तक आ गया तो क्यों नहीं, देर तक आ गया, घर तक क्यों नहीं जाएँगे? तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यही मेरा जिगरा आ गया सर, तभी ठीक है, ट्राई कर पाया, और ये क्या। बलराम ये बताओ, सोशल मीडिया पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये तमाम चीज़ें हैं, आप यूज़ करते थे पढ़ाई के दौरान? हाँ सर, मैं यूज़ करता था सर, फेसबुक यूज़ करता था, पर फेसबुक एक-एक बार मेरा क्या उसमें टाइम लॉस ज़्यादा हो रहा था। इंस्टाग्राम कभी यूज़ नहीं किया सर। फेसबुक यूज़ करता था, और व्हाट्सएप तो मेरे पास है ऑलरेडी। उसमें सर ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता था। एक-एक बार मेरा गुस्सा आता था कि इसमें ज़्यादा टाइम लॉस हो रहा है। एक बार मैं फेसबुक को अनइंस्टॉल ज़्यादा बहुत बार किया हूँ। पढ़ने के दौरान बहुत होता था सर, क्योंकि माइंड उस तरह मतलब जल्दी अट्रैक्ट हो जाता था। चलो बोर हो गए, थोड़ा फेसबुक देख लेते हैं, कभी यूट्यूब देख लेते हैं, ऐसे-ऐसे हो जाता था। टाइम मैंने कहा नहीं, टाइम नहीं, नहीं। टाइम खराब होता होगा? हाँ, टाइम तो ज़्यादा लॉस हो गया था सर, टाइम तो ज़्यादा खराब हो गया होगा। बिल्कुल, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर रहना चाहिए बच्चों को जो आईटीआई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का। तो दूर रहना चाहिए, फिर क्योंकि अ, अगर थोड़ी-सा बोरिंग होता है तो खुद अलग बही अलग पढ़ो, नहीं तो थोड़ा बहुत देख के बंद कर दो, नहीं तो उसमें फ़ोकस करना ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तबाह करने का चीज़ है सर। मैं तो पहले ये बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम ही लॉस हो जाता है, और टाइम लॉस होगा तो सर एग्ज़ाम तो ऐसे तो ऐज ही निकल जाएगा, क्योंकि सर मैं जनरल से बिलॉन्ग करता हूँ, और जनरल कैंडिडेट तो सर आप जानते हैं 25 साल तक ऐज रहता है, नहीं तो ज़्यादा साल 30 साल तक।
और बाकी तो कितने एज साल नहीं में रहता है। नौकरी मिल गया था? सर 25 साल, अभी मेरा 25 चल रहा है, आपको नौकरी 25। मिल गया था? अगर ईजी जी वे से सर। मुलाकात नहीं होता तो क्या लगता है नौकरी मिल जाता इतना जल्दी? सर इतना तो नहीं रहता। देखते हैं क्या होता था सर। अच्छा ये बताओ जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं, उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं, आईटीआई से नौकरी लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग बच्चे लोग आईटीआई में जॉइन करना चाहते हैं, उनका उनसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप कितने भी मार्क रखो मैट्रिक में, कितना भी कौन से भी सब्जेक्ट में आप लो हो, इसमें इसमें डरने का नहीं है। अ, पहली बात ये है कि आप जिस फील्ड में अभी जॉइन हो, जिस ब्रांच में जॉइन करो, पहले आपका वही ब्रांच का जो टॉपिक है उसको पकड़ने मतलब क्या पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप वही टॉपिक के ऊपर फोकस करो, धीरे-धीरे आपका हो जाएगा। वही पढ़ना ही चाहिए सर, मतलब कभी भी ये जो बोलते हैं ना ये फेसबुक, इंस्टाग्राम ये में दूर रहना चाहिए। आपका पहले वही फोकस करो, अभी नौकरी का ज़रूरत नहीं है। नौकरी तो हो जाएगा सर, समय आ जाएगा। और ये आपका पहले जो ब्रांच में जॉइन करो, सब ब्रांच का टॉपिक को पहले मतलब पकड़ना कोशिश करो सर, मैं वही कहना चाहता हूँ। चाहे कितना कितने भी साल मतलब कितना साल हो गया नौकरी करते हुए आपको सेल में? अभी सर जॉइन किया रिसेंटली मैं, अब इसे 6 महीना हुआ। अभी ट्रेनिंग चल रहा होगा? हाँ, 2 साल ट्रेनिंग है सर, अभी 6 महीना कंप्लीट हुआ है। जुलाई 2024 जुलाई 23 में मेरा जॉइनिंग हुआ है। क्या ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं लोग? सर अभी फिलहाल मेरे को पोस्टिंग है, हमारा वर्तमान माइंस में पोस्टिंग है। अभी फिलहाल जो कि माइंस में सर, माइंस में पोस्टिंग होता है, उसमें क्या सिखाते हैं, बस वही सुपरवाइजिंग करना है, काम करना होता है, और ऑपरेशन ऑपरेशन करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है। कभी किस जगह मेंटेनेंस ब्रेकडाउन हो गया किस मशीन, तो उस जाके बच्चे लोगों को लेके सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बहुत ज्यादा काम करते हैं इधर, वो लोगों को हुँ, लेके इस जगह में पहुंचना है, वही थोड़ा काम करना है। अच्छा, अच्छा। रहने खाने की क्या सुविधा है वहाँ पे? सर रहने का सर रूम तो दे दिया है, ये वाला रूम आप देख रहे हैं, ये तो रूम हुँ, कंपनी ने दिया है क्वार्टर जैसा। और हुँ, खुद हुँ। मैं खुद खाना बनाता हूँ और चलता है ड्यूटी सर, क्या करें। कैंटीन होगा ना? कंपनी में तो कैंटीन भी होगी। में कैंटीन है, पर वही पहले बाहर खाना इतना सही नहीं लगता है तबीयत के लिए, ज्यादा अच्छा, ऑयल फूड हो जाता है। इसीलिए आप खुद बना लेते हो खाना। जी सर। बहुत बढ़िया। खुश हो अपने नौकरी से? हाँ सर, खुश तो हूँ, पर सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, मेरा बहुत इधर में टॉप संस्थान में जाने के लिए कुछ भी, जैसे इसरो हो गया सर, डीआरडीओ हो गया, वही संस्थान मेरा बहुत मेरा ड्रीम जॉब है। कोई और नहीं बाबू, डीआरडीओ आने वाली है इस साल, आप तैयारी में लगे रहना। जी सर, जी सर। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी पीएसयू जी बहुत सर। अच्छी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है जिसमें हो, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन जी आपको सर। डीआरडीओ में जानी है तो डीआरडीओ भी आएगा, वो भी सपना पूरा होगा। ये सपना पूरा हुआ, वो भी होगा, है ना? जी घर में सर। कौन-कौन है जी, आपके? घर में मेरा माँ है और मेरा बहन है और मेरा भाई है। होटल में रहते थे, कमाते थे पैसे, तो उस समय मम्मी आपकी क्या बोलती थी? तो मम्मी को नहीं बताता सर कि मैं इस जगह में काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं बताता, क्योंकि सर अगर माँ को और इस बात बताऊंगा तो माँ दुखी होंगी, बोलेंगे मेरा बच्चा इस जगह में काम कर रहा है, वो जगह काम कर रहा है। तो मैं माँ को नहीं बताता था। पैसा को अगर पैसा का जरूरत हो तो मैं पैसा भेज देता था, कभी कभार बोलते थे कि तू क्या कर रहा है, तो नहीं मैं बच्चे को ट्यूशन कर रहा हूँ, ट्यूशन से पैसा कमा रहा हूँ, तो भेज दिया आपको। और तो ऐसा नहीं बताता सर मैंने। आप क्या बोल रहे थे कि मैं घर पे मतलब रूम लेकर आता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, ऐसा बोल रहे थे? हाँ सर, नहीं उनको पता था कि मैं बाहर रूम लेके मैं खुद पढ़ रहा हूँ, उनको पता था, पर काम के बारे में नहीं पता था सर। जब मम्मी आपको पैसा अगर भेजता था तो पूछते पैसा कहाँ से ले आ रहा है, तो मैंने बोल दिया कि मैं एक ट्यूशन कर रहा हूँ बच्चे लोगों को, और वही पैसा से आपको दे दिया बस, और कुछ नहीं, ऐसे बोलता था सर। बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया यार, आप भावुक कर दे रहे हो जी बोल-बोल कर। सर। पता ना ये वीडियो बच्चों के बीच में जाएगा तो काफ़ी बच्चे मोटिवेट होंगे। बहुत मतलब ऐसा सिचुएशन में आपने किया है ना कि कहना ही नहीं है, इसमें से शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो जी मतलब माँ सर। का ये सपोर्ट था कि पढ़ाई करनी है बाबू, नौकरी-वोकरी नहीं करना है, पढ़ाई करो अभी और पढ़ाई करके ही नौकरी लेना, सब अच्छी नौकरी लेना। जी सर। जी सर। जी पिता सर। का पिताजी का निधन कैसे हुआ था? क्या प्रॉब्लम हुई थी? सर पिताजी का निधन इस हो गया कि सर वो क्या बोलते थे सर, गुटखा फुटका खा रहे थे, अच्छा, और अच्छा। गुटखा से उनका माउथ में कैंसर हो गया है। और जो कि माउथ कैंसर बोलते हैं, टोबाको टोबाको जो बोलते हैं ना सर, गुटखा की हुँ। वजह से उनका कैंसर हो गया। आप नहीं ना ये सब चीज़ जी सर। करते हो? नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, अच्छा। शादी कर मैं लिया? नहीं करता हूँ। शादी हो गई नहीं सर, आपकी? शादी कहाँ करी, शादी नहीं किया सर।
अभी तक। शादी नहीं करती हैं? नहीं सर। मतलब शादी करनी है आगे? सोचेंगे सर, क्या करें अभी। चलो अभी नहीं अच्छी सर। उम्र में जाना है जी, बिल्कुल अभी तो सर मेरा बहुत। ड्रीम जॉब नहीं मिला ना सर अभी तक सर। डीआरडीओ या इसरो मिल जाएगा तभी सोचना है क्या करना है पहले। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और मम्मी को यार। सर मेरा तो बहुत गोल था कि सर मैं फौज में जाने के लिए मेरा बहुत मन था कि इंडियन आर्मी में चला जाऊं, जहाँ पे भी, नहीं तो नेवी हो नहीं तो एयर फोर्स हो, इंडियन आर्मी और मेरा पहला ये जुनून था सर। तो जब मेरा फिजिकल में नहीं हो पाया, कि मेरा हाइट के वजह से मेरा नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि क्या करें, अभी तो मेरा जुनून ही टूट गया। नहीं छोड़ो, जो भी है छोटे मोटे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी कर लेंगे। से वो पता चला, उसके बाद डीआरडीओ के बारे में पता चला सर, डीआरडीओ क्या करता है, इसरो क्या करता है देश के लिए। मैंने कहा चलो चलो अच्छे से ये कर लेंगे। सो आपका जो कोचिंग संस्थान है उससे बारे में पता चला, वही मैं उससे आप जुड़ गया सर। मेरा तो अभी इस पोस्ट में हूँ। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो आईटीआई वाले बच्चों को बोलते हो इजी वे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, बताते हो कि नहीं? जी सर, जी सर। मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे साथ ही वो ट्रेनिंग कर रहा था, अप्रेंटिसशिप कर रहा था। वो बोला कि जो इजीवे ग्लोबल कोचिंग संस्थान है तू जो ज्वाइन कर रहा था, वो कैसे पढ़ाते थे, कैसे करते थे। मैंने कहा कि पहले उनका डेमो एक देख ले। ये आपका नाम बताया और रवि सर का नाम बताया। वो जो पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं और उनका तरीका देख ले। बोले कि ठीक है, अच्छे पढ़ाते हैं भाई, मैं ले जाऊंगा। और कैसे मतलब नोट के क्या होता है। मैंने कहा देख भाई, मैं जो पहले नोट बनाता था वो हिंदी में मैं बनाया था सर। मैं तो जनरली उड़िया मीडियम से हूँ और इंग्लिश मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। मैंने देख तू और हिंदी तू पढ़ पाएगा तो ले जा। और तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जितने भी हम लोग नोट्स है ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गए। बाइलिंगुअल कर दिया है सारा क्वेश्चन, नोट सब बाइलिंगुअल हो गया है, पूरी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और इस बार बार्ग में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 150 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 150 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस बार हम जी लोग जी के जी। यहाँ। जी जी और सर, मैं आपका रिजल्ट देखा सर। देखा ना? रिजल्ट देखने बाद ही, हाँ बहुत देखा सर। और अभी बलराम हम लोग जैसे आप जैसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में मेहनती होते हैं, जिनके घर का सपोर्ट नहीं होता है, उन बच्चों के लिए हम लोग आईटीआई अपने माध्यम से कराते हैं। किसी कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, उनको सारा सुविधा देते हैं पढ़ने से लेकर हर चीज। और पढ़ाते हैं कि बाबू आप आईटीआई कंप्लीट होते होते आप इतना तैयार हो जाओ कि आपको तुरंत सरकारी नौकरी मिल जाए। कई बच्चों को हम लोग पटना में 1170 रुपए में रहने का सुविधा देते हैं। हॉस्टल देते हैं कि भाई 1170 रुपए में रहो, खाना खुद बना लो और पढ़ाई करो। लेकिन अफसोस इस बात का कि आप जैसे बच्चे नहीं मिलते हैं इस तरह से मेहनत करने वाले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिवाली में घर जाना है, होली में घर जाना है, हमें ये घर में शादी है तो मम्मी बुलाए हैं, पापा बुलाए हैं, तमाम चीजें बोलकर बहाने करते रहते हैं। आप अपने बारे में बताओ कि क्या कभी जैसे दिवाली होली तमाम पर्व त्योहार आते होंगे, हमेशा घर भागते थे या अपने सिटी में ही रहते थे? नहीं सर, मैं सिटी में ही रहता था ज्यादातर। ज्यादातर मतलब छोटे मोटे ये मैं कभी कभार बोलते थे दिवाली फिवाली आ जाओ। मैंने नहीं, दिवाली मतलब कम ही जाता था सर घर में। घर को मैं मेरा स्टडी में ही ज्यादा फोकस था, क्योंकि मेरा तो सीनियर भैया भी थे जो लोग बीटेक कर रहे थे। उनके रूम में रहता था। वो पढ़ते थे और मैं भी पढ़ता था। उनको देखे मेरे में जोश आ जाए। वो मतलब वो बड़ा भैया जैसा थे। वो पढ़ते थे और जैसे उनको देखकर मेरे को भी जोश आ गया कि नहीं भाई मैं भी पढ़ूंगा। और आज छुट्टी फुट्टी नहीं मनाना है। छुट्टी मिलता तो सर डिप्लोमा कर रहा था, कॉलेज जाता था। कॉलेज में इतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि टॉपिक क्लास हो जाता था। उसमें टाइम नहीं मिलता था, जो जो ही मिलता था रूम में ही मिलता था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अभी जाके हम लोग अभी जो टाइम मिला है टाइम को यूटिलाइज करना है। जो जो भी हमारा फंडामेंटल बेसिक चीजें वही खत्म कर देना है। मैं जाता था सर, घर को ही जाता, छुट्टी में जाता था, पर इतना नहीं जाता था मैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार और आपका इंटरव्यू लेंगे। अभी क्या है ना कि आप नौकरी करो, बहुत सारी चीजें हैं कि टाइम ज्यादा हो गया, 33 मिनट आपका इंटरव्यू हो गया है। तो कभी मौका मिलेगा तो आप पटना जरूर आना, कभी आते हो तो आपको हम जी सर, सम्मानित जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। करवाएंगे। कभी भी मौका मिले जरूर आना, याद करना, क्योंकि मैं पहला ऐसा इंटरव्यू है जिसको मतलब अंदर से हम बहुत इतना भावुक हो गए ना कि बहुत सारी चीजें हम खुद भूल गए पूछना। ठीक है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। कई बच्चे ये फील करेंगे, क्योंकि आपने जो कहानी बताया ना बेहद ही दर्दनाक कहानी है। और जितने आपने स्माइल के साथ, जितने मुस्कुराहट के साथ आपने बताया है, उस मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है ना वो हम समझ पा रहे हैं। और मुझे वो फील हो जी रहा था, इस वजह से बहुत सारी चीजें नहीं पूछ पाए, मतलब भूल गए। और मुझे मालूम है कि जो चेहरे पे हंसी है ना, इस हंसी के पीछे आपने कितना दर्द सहा होगा, किस सिचुएशन में आपने जिंदगी गुजारी है, उस तमाम चीजें हम फील कर पा रहे हैं। कभी इस तरह का सिचुएशन हमने भी देखा है, पैसे की तंगी, पढ़ाई करना, कैरियर,
माँ बाप का भी सपना पूरा करना है, तमाम चीजें। आपके तो पिताजी ही नहीं थे, तो एक बहुत बड़ा हादसा आपके जीवन में हुआ है और आप इन सबको पार करते हुए आगे बढ़े। आपसे गुजारिश है कि अपनी मम्मी भाई बहन को सबको खुश रखना है, सबको पढ़ाना है और खूब मेहनत करना है और खूब आगे बढ़ो। हम लोगों का पूरा आशीर्वाद कहिए दिल की एकदम अंदर से बोल रहे हैं, आत्मा से, कि आप बहुत आगे जाओ, बहुत खुशी होगा ठीक। और कभी मौका मिले जरूर आना। बहुत बहुत धन्यवाद। माइंस को ट्रांसफर हो गया, माइंस में पोस्टिंग हो गया, माइंस में सारे टाइम नहीं मिलता है, मतलब आप लोग ऑन जॉब में है, ट्रेनिंग में है, तो आप इधर उधर कहीं व्यस्त हो गए, बोलिए। सर ये एसएससी जूनियर इंजीनियर का भी सर कोर्स लॉन्च कीजिए, जेई और हमारा आरआरबी जेई जो निकलता है उसका भी सर जूनियर जेई का लेवल में सर थोड़ा पढ़ाई थोड़ा आपको कोर्स लॉन्च कीजिए। हम लोग सर बहुत इंस्पायर हो गए सर। किया जाएगा। मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब लोग बीटेक हैं, गेट क्वालिफाइड हैं और जो नॉन टेक्निकल वाले सर हैं, चंदन सर हो गए, आपके मृत्युंजय सर हो गए, जीके जी सर, सब लोग अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और इसी वजह से आप देखना पूरे भारत में इजी वे पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जो आप जैसे बच्चों को सेल में, पीएसयू में, इसरो तक पहुंचाए। बच्चे सोचते नहीं थे पहले, हम लोग जब से काम करना शुरू किया आईटीआई के फील्ड में, बच्चों का सपना है कि नहीं हमको डीआरडीओ में जाना है, हमको इसरो में जाना है, ये सपने हम लोगों ने दिया है। और जी मुझे सर, जी लगता है कि ऐसा श्योर कभी सर। कोई ऐसा कंपनी ब्रांच नहीं होगा, ऐसे कोई संस्थान है जहाँ ईजीवे के बच्चे नहीं होंगे और आप जैसे धुरंधर लोग होंगे, हमारे बच्चे आप जैसे होंगे, तो समझ रहे हैं हम लोग का इतना बड़ा नाम होगा। अब बहुत आप पे हम जी प्राउड फील कर रहे हैं कि आपने वो कर दिखाया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी मौका मिले जरूर आना पटना। पटना में सर आपका स्थान कहाँ पे, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए सर। पटना में पटना जंक्शन उतरोगे और वहां से आपको 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 10-15 रुपए लेगा ऑटो वाला और सीधे मेरे कोचिंग के सामने उतारता है। मेन एरिया है, कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड है। आप ठीक। हमारा नंबर तो आपके पास है ही, आप मैसेज डाल देना, चाहे जो भी बच्चे आना चाहते हैं, आप कुछ नहीं करना है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देना है, बता देना है। वैसे आप आओगे तो आप बोलना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, हम तो कोचिंग के छात्र हैं, तो आपको तो पूरी अच्छे से सम्मानित करके लोग रिसीव करने चले जाएंगे। टेंशन नहीं लेना, आप आओ जब भी आना होगा, आप हमें एक बार बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बलराम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।